जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करेंगे 12th केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका होने वाला है विक्टर मेयर परीक्षण। दोस्तों विक्टर मेयर परीक्षण है आपका, एक और एक क्वेश्चन आपका होता है ल्यूकास परीक्षण। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके देखिए एल्कोहल के परीक्षण होते हैं, यानी कि इनसे जो है अल्कोहल की जांच की जाती है कि इसमें आपका कौन सा प्राथमिक अल्कोहल है, कौन सा आपका द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक है। तो मतलब दो क्वेश्चन है और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दो में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके यहाँ पर विक्टर मेयर परीक्षण क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है ल्यूकास परीक्षण के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। तो इसको आप लोग कंप्लीट देखिएगा और दोनों को आपको तैयार करके ही जाना। देखिए यार फिजिक्स का जो पेपर हुआ है इसमें आपका जो है मतलब कुछ सिलेबस से हट के हुआ था, लेकिन देखिए अगर आपकी बुक से क्वेश्चन पेपर अच्छे तरीके से बने तो मैं आपको ऐसे ऐसे टॉपिक कवर करा देता हूं बिल्कुल अच्छे तरीके से कि आपका बोर्ड एग्जाम में 100% जो है आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो आप लोग अपनी तरफ से यार पूरी कोशिश करिए। बाकी जो क्वेश्चन पेपर है, अगर अच्छा क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपके 100% जो है नंबर अच्छे आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर विक्टर मेयर परीक्षण क्या होता है। नंबर 1 आपका पहले तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करिए, या तो कह देगा कि इसमें विभेद करने की कोई विधि बताइए। तो ऐसा करके क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले होता क्या है, इसका जो कथन है वह समझिए, फिर इसके बाद इसकी रिएक्शन जो है यानी मेन आपका इसका पार्ट वही है जो अभिक्रिया वाला है। तो अभिक्रिया को भी हम करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो देखिए यह परीक्षण अज्ञात एल्कोहलों को नाइट्रोएल्केन में परिवर्तित करने पर पुनः नाइट्रोएल्केन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से करने के पश्चात विलयन को क्षारीय बनाया जाता है और तथा अल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। यानी दोस्तों यहां पर अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आपको यहां पर अंत में जो है मैं जब रिएक्शन कराऊंगा तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर आपने ये देखा कि जो ये परीक्षण है क्या होता है अज्ञात एल्कोहल, यानी कि इसमें कोई आपका एल्कोहल लिया जाएगा और उसको ये ज्ञात किया जाएगा कि आखिरकार यहां प्राथमिक है एल्कोहल है या द्वितीयक एल्कोहल है या तृतीयक है। इसे एक अंश, दो अंश और तीन अंश भी बोलते हैं, यानी कि ये होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी भी बोला जाता है। तो इनको हम लोग कैसे निकालेंगे वह देखेंगे। तो यहां पर आपका ये हो गया। इसके बाद देखिए अब जब ये परीक्षण दोस्तों कर लिया जाता है ना, जब इतनी चीजें करी जाएंगी तो इसमें देखिए जब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा प्राथमिक है। तो देखिए नंबर 1 आपका पॉइंट है कि अगर प्राथमिक एल्कोहल होगा ये परीक्षण करने के बाद तो इसमें क्या दिखाई देगा, तो यदि लाल रंग दिखाई देता है, यानी दोस्तों जब आप लोग एल्कोहल को नाइट्रोएल्केन में परिवर्तित करेंगे और पुनः नाइट्रोएल्केन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराएंगे और इसके पश्चात जो विलयन होगा उसको क्षारीय बनाया जाएगा तो उससे एक प्रकार के कलर निकलेंगे। तो अगर हमारा लाल रंग दिखाई देता है, ठीक है, कौन सा दोस्तों, रेड कलर अगर दिखाई देता है, लाल रंग दिखाई देता है तो दिया गया एल्कोहल है एक अंश होगा, यानी कि एक अंश मतलब प्राथमिक एल्कोहल होगा या प्राइमरी एल्कोहल होगा। यानी कि जो ये परीक्षण करने पर अगर हमें रेड कलर प्राप्त हुआ तो यहां पर हम कह देंगे कि हमारा जो एल्कोहल है वह कैसा है, प्राथमिक अल्कोहल है, यानी कि एक अंश अल्कोहल होगा। तो ये फर्स्ट हो गया। और अगर नेक्स्ट है आपका दूसरा, यदि जो दिया गया विलयन ये परीक्षण कराने पर जो आपका विलयन प्राप्त होगा वह अगर नीला कलर होगा यानी कि नीले रंग का प्राप्त होता है तो दिया गया अल्कोहल आपका होगा द्वितीयक यानी सेकेंडरी या दो अंश अल्कोहल, ठीक है। तो ये फर्स्ट में आपने क्या देखा कि अगर लाल रंग मिलता है तो आपका प्राथमिक अल्कोहल होगा और अगर यहां पर नीला रंग प्राप्त होता है तो क्या होगा, दो अंश या सेकेंडरी या द्वितीयक अल्कोहल होगा, ठीक है। अब देखिए अगर तृतीयक की बात करें तो तृतीयक एल्कोहल में क्या होता है, यह विलयन यदि विलयन रंगहीन रहता है, यानी इसमें दोस्तों कोई भी कलर जो है चेंजेस नहीं नजर आएगा। तो यहां पर पहले में जो है एक अंश अल्कोहल में लाल रंग, दो अंश अल्कोहल में नीला रंग और तीन अंश अल्कोहल में जो है विलयन रंगहीन रहता है, यानी कि कोई भी कलर नहीं प्राप्त होगा। तो ये यानी कि तीन अंश अल्कोहल हो जाएगा, है ना। तो ये तीन नियम आपको याद करके रखना है। बाकी आपका यहां पर मेन पार्ट जो है ये वाला है। तो इस रिएक्शन को आपको कैसे समझना है, देखिए इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में कराना होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपका यहां पर मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, है ना। अब देखिए आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना, मैं आपको बिल्कुल एक एक करके समझाऊंगा इतना अच्छे तरीके से कि आप समझ लीजिए बिल्कुल आपके माइंड में छप जाएगा। देखिए यहां पर क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है, तो हमने इधर जो ये वाला कॉलम है इसमें हमने एक अंश एल्कोहल को लिया है, इसका परीक्षण किया है। इसी टाइप से सेकेंडरी एल्कोहल में यहां पर द्वितीयक एल्कोहल का हमने रिएक्शन करा के परीक्षण किया है और ये आपका टर्सरी यानी कि तीन अंश एल्कोहल है, इसका हमने यहां पर परीक्षण किया है। तो एक एक को करके देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो RCH2OH है ये क्या है, हमारा प्राथमिक एल्कोहल है। इसी टाइप से R2CHOH ये क्या है, द्वितीयक एल्कोहल है और ये क्या है R3COH ये क्या है, तृतीयक एल्कोहल है, ठीक है।
अब इसके बाद आपको सबसे पहले रिएक्शन किससे करानी है, तो P+I2 से, यानी कि इसमें आपका आयोडीन या फास्फोरस जो ये होता है, इससे आपको यहां पर इसकी उपस्थिति में आपको रिएक्शन पहले करा देनी है। ठीक है, तो यहां पर जब इसकी उपस्थिति, और देखिए ये आपका जो P+I2 है ये तीनों में रहेगा। तो ये एक कॉमन चीज होती है कि अगर आप जो है इसको तैयार कर लेते हैं तो एक प्रकार से आपके माइंड में छप जाना चाहिए कि पहले मतलब पहली जो स्थिति होती है उसमें हम P+I2 लेकर चलेंगे। ठीक है, अब देखिए जब इसको हम लेकर चलते हैं तो हमारा जो ये प्राथमिक अल्कोहल ये किसमें चेंज होता है, तो ये हमारा जो RCH2IC, यानी कि जो ये आपका आयोडीन है इसमें I2 यहां पर जुड़ जाता है और ये जो OH है, ठीक है, देखिए यहां पर क्या था, OH था, तो OH की जगह पर हमारा जो है I इसमें आके जुड़ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर भी OH इसका हटा और इसमें भी I जुड़ गया और इसमें भी आपका OH हट के यहां पर भी I जुड़ जाएगा। तो ये आपका एक जो है स्टेप होता है और इसको आप समझ भी सकते हैं कि मतलब यहां पर कुल मिलाकर होता क्या है, ये इस प्रकार से पहले स्टेप में ऐसा चेंजेस आता है। सेकेंड स्टेप में आपको AgNO2 से, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट से इसको आपको क्या कराना है, फिर से रिएक्शन कराना है, यानी कि नाइट्रो एल्केन। तो आपका यहां पर एल्केन अब कैसे बनेगा, तो देखिए जब आप लोग यहां पर AgNO2 से और AgNO2 और इसमें भी AgNO2, यानी कि जो आपका यहां पर जो उत्पाद बन रहा है ना, तीनों में जो उत्पाद बन रहा है इसको फिर से आपको यहां पर AgNO2 से रिएक्शन कराना है। तो जब ये रिएक्शन होगी तो यहां पर नाइट्रो एल्केन बनेगा। ये बनता है, देखिए जो आपका I है ना, इसका I, ये I हट जाता है और यहां पर AgI हट जाता है, अलग हो जाता है। यानी ये आपका जो देखिए Ag है I के साथ रिएक्शन करके अलग हो जाएगा और NO2 जो है I की जगह पर आके शिफ्ट हो जाता है। तो मतलब ये इस प्रकार से RCH2 और यहां पर I हट के NO2 इसमें आ गया। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी I हट के Ag के साथ जाएगा तो यहां पर R2 और CH और NO2 इसमें आके यहां पर शिफ्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार से तीसरे में देखिए R3C है और I इसका Ag के साथ जाएगा तो यहां पर NO2 इसमें आके शिफ्ट हो गया। तो ये आपका इस प्रकार से तीनों में, देखिए तीनों स्टेप आपको एक साथ बता रहा हूं ताकि आपको मतलब समझ नहीं आ जाए, कंफ्यूजन ना रहे। तो ये हुआ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको यहां पर जो है HNO2 से रिएक्शन करानी है। ठीक है, तो यहां पर HNO2 यानी कि नाइट्रस अम्ल आप यहां पर जब आप लोग लेंगे तो नाइट्रस अम्ल से आप यहां पर फिर से तीनों में यहां पर लेंगे। ठीक है, तीनों में देखिए यहां पर HNO2 लिया गया है। तो इसमें देखिए क्या होता है, यहां पर जो आप प्राथमिक अल्कोहल होता है इसमें आपका नाइट्रोलिक अम्ल बनता है और द्वितीयक अल्कोहल में जो सेकेंडरी है इसमें आपका सीडोनाइट्रॉल बनता है और तीसरे में आपका यहां पर कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा। तो ये एक मतलब यहां पर डिफरेंस हो गया। तो देखिए यहां पर नाइट्रोलिक कैसे बनता है, तो RCH और यहां पर आपका NO2 है और ये आपका डबल बॉन्ड के साथ N हो गया इसका और यहां पर क्या है OH, इसमें आपका ये शिफ्ट हो गया। तो ये नाइट्रोलिक अम्ल होता है, यहां पर सीडोनाइट्रोल इस प्रकार से बन गया और इसमें कोई रिएक्शन ही नहीं होती। और फिर इसके बाद यहां पर बताया गया है कि इसको विलयन को जब ये प्राप्त होता है जो मतलब यहां पर अम्ल, उसको हम लोग क्षारीय बनाते हैं। तो क्षारीय बनाने के लिए यहां पर क्या करते हैं, NaOH से रिएक्शन कराएंगे तीनों में। NaOH का इससे भी जो आपका नाइट्रोलिक अम्ल बना है और जो सीडोनाइट्रोल बना है इसका भी NaOH से, और जो इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुए इसमें भी हम लोग NaOH से रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए जो आपका प्राथमिक अल्कोहल था इसमें क्या होता, लाल रंग मिलता है और जो द्वितीयक है इसमें आपका नीला रंग और तृतीयक अल्कोहल में कोई भी रंग प्राप्त नहीं होता। तो यही मैंने यहां पर बताया था, तो जो प्राथमिक अल्कोहल इसमें लाल रंग दिखाई देगा और जो द्वितीयक है इसमें आपका नीला रंग और जो तृतीयक यानी कि सेकेंडरी तो सॉरी टर्सरी है इसमें कोई भी रंग नहीं प्राप्त होगा, विलयन क्या होगा, रंगहीन रहता है। तो यही चीजें मैंने आपका यहां पर देखिए बताया कि जो इसमें प्राथमिक अल्कोहल होगा इसमें लाल रंग और द्वितीयक में आपका नीला और तृतीयक में आपका टर्सरी में कोई भी रंग प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों इतनी रिएक्शन आपको करानी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, बहुत ही आसान है और इतना आप करा देंगे तो आपका ये विक्टर मेयर परीक्षण जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही आसान सा है ना। तो इतना आप करा सकते हैं, बाकी आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लुकास परीक्षण को भी देखेंगे। तो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।